हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम बातचीत करेंगे 3 प्रकार के मुख्य कोणों की। कक्षा 7 की किताब में भी हैं। पहला आसन्न कोण, रैखिक युग्म और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। अब ध्यान रखिए, जो कोण है ये हमेशा जोड़े में होंगे, अकेले इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। पूर्व में आप कोण किसे कहते हैं, कोणों के प्रकार क्या होते हैं और इनके अलावा संपूरक कोण और पूरक कोण ये आप पढ़ चुके हैं। तो सीधे हम आज बातचीत कर लेंगे इन 3 कोणों के ऊपर। पहला इनमें आसन्न कोण है, फिर रैखिक युग्म और तीसरा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो आप देखिए, पहले यहाँ पे आकृति बनाएंगे। इसमें यहाँ पर 3 आप देखेंगे किरणें हैं, OA, OB और OC। देखिए इनसे मिलके हमारे कुछ कोण बन रहे हैं। मुख्यतः आपको 2 कोण दिखाई दे रहे होंगे। चलिए पहले को 1 मान लें, दूसरे को 2 मान लें। कोण तो इनमें और भी बहुत से बन रहे हैं, जैसे कि आप पूरा कोण भी जो है ये भी एक कोण है, लेकिन यहाँ पर केवल हम 2 कोणों की बात करेंगे, 1 और 2 की। कोण 1 और कोण 2। कोण 1 को आप लिख सकते हैं BOC, कोण 1 को और 2 को लिख सकते हैं हम AOB। जिसमें आप पूर्व में जानते होंगे, जब भी हम कोणों को लिखते हैं तो शीर्ष हमेशा इसके बीच में होता है। AOB में कहते हैं याला कोण की हम बात करते हैं, BOC इस कोण की हम बात करते हैं, यह आप पूर्व में जानते हैं। और जो 2 कोण दिख रहे हैं आपको, इनको हम कहते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है। ये 2 कोण आसन्न कोण है। तो ये कैसे आसन्न कोण है, इनकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। इनकी मुख्यतः 3 शर्तें होती हैं। अगर देखें पहली शर्त क्या है इसकी, ये जो दोनों कोण हैं इनका एक ही शीर्ष है। इनका शीर्ष जो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ शीर्ष। इसका अर्थ है दोनों कोणों का जो शीर्ष है वो एक ही है। देख रहे हैं आप, O जो है BOC में भी O शीर्ष है और AOB में भी वही शीर्ष है। और दूसरा जो इसका शर्त है, कंडीशन है, वो क्या है, वो इस प्रकार से है कि जो दोनों कोण बनेंगे उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी होगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे चित्र को तो आप पाएंगे कि कोण BOC और AOB में OB भुजा जो है, शीर्ष तो उभयनिष्ठ O था हमारा, तो इनमें जो उभयनिष्ठ भुजा है वो क्या है, OB। तो दोनों में, दोनों कोणों में OB भुजा है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। तो शर्त तीसरी है इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शर्त इस प्रकार से है कि जो 2 भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, और जो है AO और OC, जो ये भुजाएं जिसकी उभय नहीं होती, ये उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग ओर होनी चाहिए, एक दाईं ओर और एक बाईं ओर। तो जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, वो उभयनिष्ठ भुजा के अलग अलग तरफ होनी चाहिए। अगर एक दाईं ओर है तो अगली बाईं ओर होगी। तो ऐसा हमने क्यों कहा, एग्जाम्पल आपको और चाहिए, इसी को ले लें हम। इसमें एक कोण मान लीजिए ये 1 लिया हमने, एक कोण 2 लिया। एक कोण को OAB, वो इसको मान लेते हैं OABC मान लें। तो जो एक कोण है वो है AOB और दूसरा कोण लिया हमने COB। आप देखेंगे ये आसन्न कोण नहीं है, जबकि इसमें देखेंगे आप इनका शीर्ष तो एक ही है। ये शीर्ष AOB में भी है और COB में भी है, और उभयनिष्ठ भुजा भी इन दोनों में एक है। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है, AOB में ये OB भुजा दोनों में है, इस वाले में भी है और इस वाले में भी है। तो दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। नंबर 3 जो शर्त है वो इसको फॉलो नहीं कर रहा। वो क्या थी, जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, इसके देख रहे हैं आप, ये दोनों भुजाएं, ये जो उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर को है, क्योंकि इनको होना चाहिए अलग अलग ओर को, एक दाएं को एक बाएं को। तो ये 2 कोण इसलिए कह सकते हैं, एक और 2 इस वाले में आसन्न नहीं है, जबकि इसमें 1 और 2 कोण जो है आसन्न है। तो ये आपको बहुत ध्यान इसमें रखना है। तो आप जानेंगे कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। 3 शर्तें बहुत जरूरी हैं। इसी पे आज आएंगे हम रैखिक युग्म में। आसन्न कोणों का ही एक स्पेशल केस क्या है, रैखिक युग्म भी है। देखिए यहाँ पे चित्र बना रखा हमने इस प्रकार का। यहाँ पर मान लीजिए वो ABNC, एक कोण देख लिया यहाँ पर, 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। ये आसन्न कोण है या नहीं आप देखेंगे, ये शर्तें इनकी तीनों मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं। इनके उभयनिष्ठ शीर्ष O है, 1 और 2 है। उभयनिष्ठ भुजा भी है, कौन सी है, OB भुजा। और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, OC और OA,
ये OB के अलग अलग ओर हैं, तो ये दोनों कोण 1 और 2 क्या हैं, आसन्न कोण हैं, लेकिन ये रैखिक युग्म भी हैं। क्यों है, इसमें एक शर्त और जोड़ लीजिए आप। वो शर्त क्या है कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वो भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। आप देख रहे हैं इसमें ये रेखाएं जो हमारी OC और OA जो भुजाएं हैं उभयनिष्ठ नहीं वाली भुजाएं हैं, ये मिला के क्या बन गई हमारी एक रेखा। तो ऐसे कोण आपस में कहलाएंगे रैखिक युग्म। ये यूँ भी कह सकते हैं कि रैखिक युग्म के दोनों कोणों का योग हमेशा 180 अंश होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि रैखिक युग्म के दोनों कोण संपूरक कोण होते हैं। ये है तो आसन्न कोण ही, लेकिन इसका एक आसन्न कोण का स्पेशल केस है, इसमें दोनों कोण जो होंगे आपस में संपूरक होंगे। तो दो चीज़ें आप समझे होंगे, आसन्न कोण किसे कहते हैं और रैखिक युग्म किसे कहते हैं। अब तीसरा कोण हमारा आ गया ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। आप जानते हैं ये आकृति एक्स की आकृति है। या कहीं कभी भी जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो बहुत से कोण बनते हैं। तो यहाँ पर हम जब बात करेंगे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की, इस पर आप देखिए एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है, एक कोण ये बना है। इनको 1 2 3 4 नाम दे दिया। तो आप देखेंगे तो कोण एक है और कोण 3 है, और फिर कोण 2 है और कोण 4 है, एक दूसरे के सम्मुख हैं। इसे शीर्षाभिमुख कोण भी कहा जाता है, इसलिए इनका मुंह एक दूसरे की ओर को है, तो इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो याले कोण अवश्य बनते हैं। इसमें कुल 1 और 3 का एक जोड़ा बन गया और 2 और 4 का एक जोड़ा बन गया, तो इन्हें वो क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इनकी एक विशेषता है। अब देखिए विशेषता क्या है इन कोणों की, कि जो कोण 1 है ये हमेशा कोण 3 के बराबर होगा, और कोण 2 है जो कोण 4 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण आपस में बराबर भी होते हैं। तो आप देखेंगे इस आकृति में 1 3 के बराबर है और 2 4 के बराबर है। तो इस तरह 3 कोणों का आपको कुछ ज्ञान हुआ होगा कि आसन्न कोण किसे कहते हैं, उसमें कुल 3 शर्तें आपको समझनी होंगी। रैखिक युग्म किसे कहते हैं, उसमें एक शर्त और जुड़ जाती है, चौथी वाली। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसे कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण के बीच का नाम है। तो ये आप समझे होंगे। तो चलिए आप लोगों को होमवर्क में एक आकृति यहाँ पर देते हैं। मान लो आकृति इस प्रकार की है, इसमें आप देखिए मान लीजिए OABCD इनके नाम है ई। तो आप देखिए इसमें बहुत से कोण बन रहे हैं। एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक और ऐसे भी एक कोण बनेगा, तो ऐसे भी एक कोण बनेगा। तो इसमें बहुत सारे कोण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसमें हमको बताएंगे कि अपने एक कॉपी में बनाएंगे एक टेबल, इसमें यहाँ पर लिखेंगे आसन्न कोण, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक युग्म, और इसमें लिखेंगे लास्ट में ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो इस आकृति को देख के आप जो आसन्न कोण आपको दिख रहे हैं उनको यहाँ पर लिखेंगे, रैखिक युग्म यहाँ पर लिखेंगे, ये वाले कोण यहाँ पर लिखेंगे। एक चीज़ आप नोट करेंगे, जो आपके रैखिक युग्म वाले कोण आएंगे वो वही कोण यहाँ पर भी उनमें से बहुत से कोण होंगे। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे और देखेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आई है या नहीं।